सबको जय यीशु की। फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए। और आज के दिन में मैं और एक नया विषय को लेकर आया हूं आप सबों के साथ शेयर करने के लिए। और मुझे पूरा उम्मीद है और विश्वास है कि आप सबों को अच्छा लगेगा और इस वचन के द्वारा आप सबों को प्रभु की आशीष मिलेगी, प्रभु का कृपा मिलेगा, प्रभु के नज़दीक जाने की विशेष अनुग्रह मिलेगा। और विषय है प्रभु के विचार और मेरे विचार। प्रभु के विचार और मेरे विचार, इस विषय को लेकर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए मैंने बाइबल में से प्रसंग लिया है नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 8 और 9। बड़े ध्यान से इसको सुने, प्रभु इस वचन के द्वारा हमें क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 8 में लिखा है, प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। इस प्रसंग को लेकर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। प्रभु कहता है तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं। यानी कि हमारे मार्ग और हमारे विचार अलग हैं, प्रभु के विचार और प्रभु के मार्ग अलग हैं। हमें इसी बात को जानना होगा, समझना होगा, अन्यथा हम प्रभु के पास नहीं पहुंच सकते। प्रभु के पास जाने के लिए हमें प्रभु के मार्ग जानने होंगे। प्रभु के मार्ग जानेंगे, प्रभु के पास जाएंगे, तब हम प्रभु के विचार जान पाएंगे। इसलिए आइए भाइयों बहनों, आज के दिन में हम इस बात को लेकर विचार करें। प्रभु कहता है तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। सबसे पहले हमें इस बात को सोचना होगा, मेरे विचार कैसे हैं, मेरे विचार कैसे हैं। और इस बात को सोचने के लिए मैं आपके सामने एक संदर्भ प्रस्तुत करता हूं बाइबल में से ही। संदर्भ है दागबारी का दृष्टांत। दागबारी का दृष्टांत, उसमें उस दृष्टांत में हम क्या देखते हैं, स्वामी ने अपने दागबारी में काम करने के लिए मजदूरों को लगाया। कोई सवेरे आया दागबारी में काम करने के लिए और सवेरे आके दागबारी में काम करने लग गया और उसको 1 दिनार देने का वादा था, तय था। वो दिहाड़ी मान के चलते हैं, 1 दिनार, पूरे दिन में मेहनत करने के लिए 1 दिनार। तो स्वामी क्या करता है, कुछ समय के बाद बाहर निकलता है, बाजारों में देखता है बहुत सारे लोग खड़े हैं। उनको भी बोलता है क्यों बेकार खड़े हो, जाओ मेरे दागबारी में जाके काम करो। और वो भी आते हैं, काम करते हैं। दोपहर को फिर निकलता है वो स्वामी और वहाँ पर लोगों को देखता है लोग बेकार खड़े हैं और उनको बोलता तुम भी जाके मेरे दागबारी में जाके काम करो। वो भी आते हैं। फिर दोपहर के बाद शाम होने वाली है, तब भी जाता है और लोगों को लेके जाता है, अपने दागबारी में काम करने के लिए लगाता है। और यहां तक उस दृष्टांत में लिखा है लगभग शाम होने वाली थी, 1 घंटे का काम रह गया था। उस वक्त भी कुछ लोग बाजार में मिले बेकार खड़े हुए। उन्होंने पूछा क्यों यहां पर बेकार खड़े हो, तो वो कहते हमें किसी ने भी काम में नहीं लगा इसलिए खड़े हैं पूरे दिन से। तो वो उनको भी बताता जाओ मेरी दागबारी में जाके काम करो, और वो भी आते हैं, काम करते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, उस प्रसंग में स्वामी ने क्या किया, जो सबसे आखिर में आया है, 1 घंटे के रहते काम करने आया है, और उसको बुलाया पहले और उसको 1 दिनार दिया। तो बाकी पहले जो आए थे और सवेरे आए थे, पूरे दिन भर में धूप थपथे पसीना बहाते कमाई की, यानी कि मेहनत की, वो सोचते हम लोगों को ज़्यादा मिलेगा। तो उनको भी 1 ही दिनार मिला। वो बुन बनाने लगे, ऐसा कैसा अन्याय हमारे साथ, हमने सुबह से लेकर कठोर परिश्रम किया, धूप सहते रहे, और ये लोग आखिर में 1 घंटा की मेहनत की, तब भी उनको आपने हमारे बराबर कर दिया। सवाल करने लगे मालिक से। मालिक ने कहा मेरे उदारता पर क्यों जलते हो, मेरे उदारता पर क्यों जलते हो? क्या मुझे अपने धन को सही तरीके से इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं? तुम्हारे साथ मैं अन्याय नहीं कर रहा हूँ भाई, तुम्हारे साथ मैंने तय किया था पूरे दिन का 1 दिनार मैं दूंगा, मैंने दे दिया, मैंने अन्याय नहीं किया। मैं इनको भी देना चाहता हूँ इतना ही, इससे तुम क्यों जलते हो? ये प्रसंग है। अभी मान लो
उस जगह पर 1 मिनट के लिए ईमानदारी से सोचें, आप होते वहाँ पर उस मालिक के जगह पर, मैं होता या हम में से कोई होता, सुबह जो दिहाड़ी में आए टाइम से, पूरे दिन की दिहाड़ी की 1 दिनार ठीक है, यहाँ तक बात सही है। कोई 10 बजे आया, कोई 12 बजे आया, कोई दोपहर को 3 बजे आया और शाम को 5 बजे आया, 6 बजे तक का काम है, 5 बजे आया। आप और हम में से कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसने 1 घंटा काम किया, उसको भी 300 रुपये की दिहाड़ी दे? मान लो 300 रुपये की दिहाड़ी है, उन दिनों में 1 दिनार था, देंगे आप? मैं तो नहीं दूंगा, ये मेरा हकीकत है। यानी कि ये हमारे विचार हैं, ये मनुष्य के विचार हैं। मनुष्य इस प्रकार से विचारधारा रखता है। ईश्वर के विचार कैसे हैं? वो भी उसका बेटा, 10 बजे आए वो भी उसका बेटा, 12 बजे आए वो भी उसका बेटा, 3 बजे आए वो भी उसका बेटा, 5 बजे काम में आया वो भी उसका बेटा। पक्षपात किसी के साथ नहीं किया, उदारता पूर्वक वो देता है। इस उदाहरण के द्वारा प्रभु हमें समझाता है कि हमारे विचारधारा क्या होते हैं। हम उदारता पूर्वक नहीं जीते हैं, ना ही जीने देते हैं। हमारा विचार कई बार संकीर्ण होता है, संकोच होता है, बहुत ही सीमित विचारधारा होता है। हम अपने बारे में पहले सोचते हैं, मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या हासिल होगा, क्या होगा। प्रभु के विचार देखिए, इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारे विचार मेरे विचारों से भिन्न हैं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से भिन्न हैं। तो इसलिए हमें प्रभु की इस बात को जानना समझना बहुत ही ज़रूरी है आज के दिन में। जब हम प्रभु के विचार जानेंगे, प्रभु के मार्ग जानेंगे, प्रभु को जान जाएंगे, प्रभु को जान जाएंगे, उसके बाद हमें और किस चीज़ की आवश्यकता होगी, सब कुछ हमें मिल जाएगा। तो इस उदाहरण के द्वारा हम अगर और गहराई से विचार करें, हम पहले इवैल्यूएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। जो 1 घंटे का काम रहते हुए आए, हम सोचेंगे पूरे दिन भर में इनको क्यों काम में नहीं लगाया। हो सकता है ये कामचोर हैं, आलसी हैं, काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, इसलिए किसने नहीं लगाया। ये होंगे हमारे विचार। प्रभु ये नहीं देखता है। प्रभु ने सबको मौका दिया अपने राज्य के उस सुख धाम में सहभागी होने के लिए। सबको मौका दिया, बराबर का मौका। जो पहले आए, जो अभी अभी आए, सबों के लिए बराबर मौका। हम देखते हैं बहुत जगह पर जिनको हम लोग क्रिस्त भक्त बोलते हैं, वो कुछ ही सालों से यीशु को जानने लग गए, ईश्वर को जानने लग गए, प्रार्थना करने लग गए, बाइबल का वचन सुनने लग गए। और उनका जीवन, कुछ लोगों का जीवन मैंने देखा, कितना सुंदर जीवन, कितना एक आदर्श जीवन, कितना एक विश्वास का जीवन, कितना भक्ति का जीवन, कि उनके जीवन में कितनी मान मर्यादा सब कुछ से भरा हुआ, सुशोभित, प्रभु के मूल्यों से, सिद्धांत, विश्वास से उनका जीवन सुशोभित है। प्रभु सबको मौका देता है, सबको मौका देता है। हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं। हम सबों को पर्याप्त मात्रा में मौका दिया ईश्वर ने, उस ईश्वर में बढ़ने के लिए, उसके प्रेम में बढ़ने के लिए, उसके विश्वास में बढ़ने के लिए, उसके अनुग्रह कृपा में बढ़ने के लिए। लेकिन मेरे विचार, मेरे मार्ग अगर ठीक होंगे, प्रभु के मार्ग के अनुसार होंगे, प्रभु के विचार के अनुसार होंगे, तब मैं आगे बढ़ पाऊंगा। दूसरा उदाहरण, इस बात को जानने के लिए, समझने के लिए दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उड़ाव पुत्र का उदाहरण लूकास का सुसमाचार अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं। इसमें उड़ाव पुत्र अपने बाप से अपनी सारी संपत्ति, अपना हिस्सा लेके चला जाता है, दूर देश चला जाता है, बेकार के कामों में सारी संपत्ति उड़ा देता है। उसके बाद खाने पीने के लिए कुछ नहीं उसके पास, नौकर बन जाता है एक जगह पर जाके। वो भी क्या नौकरी? सुअरों को चराने की, उस जानवर के साथ रहना, जानवर का खाना खाने का प्रयास, वो भी नहीं मिलता। तब जाके उसको होश आता है। होश आने के बाद
वो सोचता है मैं यहाँ से उठूंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा, पिता से कहूंगा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया, मुझे एक नौकर जैसा रख लीजिए आपके घर में नौकरी करने के लिए मैं तैयार हूं। और इस प्रकार से पश्चाताप करते हुए वो लौट के आता अपने पिता के घर में। चलो इस बात को हम समझें। मान लो उस बाप के जगह पर आप हैं या हम हैं, या हम में से कोई व्यक्ति, आपके पास 1 करोड़ रुपया था, आपने 1 करोड़ रुपया क्या किया, 2 बच्चों में बांट दिया, एक को 50 लाख दिया, एक को 50 लाख दिया। आपका ये बेटा 50 लाख रुपए ले जाके 6 महीने के अंदर सब उड़ा दिया, सब बर्बाद कर दिया। आपने मेहनत से वो कमाया था, वो धन 50 लाख रुपए इसने 6 महीने में सब उड़ा दिया। अब कंगाल होकर लौट के आया। अब आप वहाँ पर उस बेटे के बाप हो, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, सोचिए। उसके बाद देखते मेरे विचार, आपके विचार, हम सबों के विचार कैसे हैं। आप में से कौन होगा, बड़े ईमानदार से उत्तर दीजिए, आप में से कौन होगा जो अपने बेटे को जो 6 महीने में 50 लाख रुपए उड़ा के वापस लौट के आया, पहनने के लिए, उसके बाद ढंग से कपड़े तक नहीं, अपने बेटे से कहा बेटा कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, आ जाओ। ईमानदारी का उत्तर चाहिए। क्या आप तैयार हैं? क्या आप करेंगे ऐसा? 6 महीने में मान लो 50 लाख रुपए आपके उड़ा दिए बेटे ने, अब पहनने के लिए कपड़े तक नहीं, कंगाल होके आपके पास आया, पापा मुझे आपके घर में नौकर जैसा रख लीजिए। क्या आप उसको नौकर जैसा रख लेंगे? दूसरी बात, क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, कोई शर्त रखेंगे या यूं ही एक्सेप्ट करेंगे? मेरा मानना यह है, अगर मैं वहां पर होता, मैं इस सबकी एक विचारधारा को एक रूप देते हुए मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम में से कोई व्यक्ति वहां पर होता, हम क्या करते? हम बोलते चलो बेटा है, लौट के आया है, लेकिन मैं इस बात को जानना चाहूँगा, आजमाना चाहूँगा। 2 महीने या 2 साल तुम यहाँ पर किराए के मकान में रहो, मैं तुमको देखना चाहता हूँ, सुधर गया नहीं सुधर गया, उसके बाद आना, उसके बाद मिलना, मैं देखूँगा, इतना जल्दी मैं तुमको लूँगा नहीं। अनेक बातें होंगी वहाँ पर। ये हम लोगों के विचार हैं। अब ईश्वर के विचार, इस बाइबल के प्रसंग के अनुसार ईश्वर के विचार देखिए। वो लौट के आया, सारा बर्बाद करके लौट के आया, पश्चाताप किया, सिर्फ और सिर्फ उसने पश्चाताप किया, उसने गलती स्वीकार की। पिता ने क्या किया? सीधा गले लगाया, नए कपड़े पहनाए, नए जूते पहनाए, उंगली में अंगूठी डाल दी, अधिकार दिया अपने बेटे का, बेटे के रूप में स्वीकार किया, आनंद मनाया। यह है ईश्वर का विचार। हमारे विचार हम जांच लें, कितने संकीर्ण हैं, कई बार कितने रिजर्व्ड है हम लोग। प्रभु हमें सिखाता है हम उदारता दिखाएं, माफी देने में उदारता, दूसरों की मदद करने में उदारता, दूसरों की तारीफ करने में उदारता, हर चीज में उदारता, बड़ा दिल दिखाएं। ईश्वर हम सबों का स्वर्गीय पापा बहुत बड़ा दिल रखता है, उस बात को हम समझें। इसलिए प्रभु हमें सिखाता आज के दिन में, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। इस बात को हम जानें, इस बात को समझें, हमारे विचार कैसे हैं। और एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वे विचार करते हुए पकड़ी हुई एक स्त्री को शास्त्री फरीसी घसीट के लाए यीशु के सामने, और यीशु को बताया, देखो गुरुवर, देखो प्रभु, संहिता में ये बात लिखी है, कानून है, आज भी ये कानून मान्य है, ऐसे स्त्रियों का पत्थर मारने का अधिकार कानून ने दिया है। आप क्या कहते, इसका पत्थर मारे या ना मारे? प्रभु क्या उत्तर देता है? भूमि में झुककर लिखता है और बताता है, तुम में जो निष्पाप हो वही सबसे पहला पत्थर मारे। प्रभु ने कहा। लोगों को पता चला कि हम सबके सब गुनहगार हैं, पापी हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी गलतियां कर रखी हैं, पाप कर रखे, हम कैसे पत्थर मारें? बड़े से लेकर छोटे तक एक एक करके खिसक गए। अब प्रभु के स्टेटमेंट के अनुसार प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को पत्थर मार सकते थे या नहीं मार सकते थे? पत्थर मार सकते थे, क्योंकि संहिता मान्य थी। संहिता, वहां पर संहिता में लिखा था, ऐसे स्त्रियों को पत्थरों से मार डालना चाहे। ईश्वर वो बात को देखता है जो आप और हम नहीं देख सकते।
ईश्वर की दृष्टि आपको देखते वक्त, मुझे देखते वक्त प्यार भरी दृष्टि, दया की दृष्टि, अनुकंपा की दृष्टि, सहनशीलता की दृष्टि। हम और आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक हमें वो दृष्टि ना मिले, प्यार की दृष्टि, दया की दृष्टि, अनुकंपा की दृष्टि, सहनशीलता की दृष्टि जब तक हमें ना मिले तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए स्रोत 103 में लिखा गया है, ईश्वर हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता, हमारे गुनाह, गलती, पाप, अपराधों के अनुसार हमें दंड नहीं देता, बल्कि वह हम सबों से प्रेम से व्यवहार करता है। उसका व्यवहार हमारे साथ प्रेम का व्यवहार है। पापी इंसान चाहे कितना बड़ा पाप क्यों ना करता हो, ईश्वर यह नहीं कहता मैं इस पाप से नफरत करता हूं। पाप से ईश्वर नफरत करता है, पापी से नहीं। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, मैं इस दुनिया में पापियों की खोज करते हुए आया हूं, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, पापियों के लिए आया हूं। यह है ईश्वर का प्रेम। हम लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति ने बता दिया फलाना व्यक्ति ऐसा है, वैसा है, वैसा, ये है, वो है, ये है, हमने सुन लिया, हमने मान भी लिया, 1 मिनट में विश्वास भी कर लिया। उन बातों को सुनने के बाद उसी दृष्टि से हम देखते हैं इस व्यक्ति को, अरे ये बहुत खराब व्यक्ति है, मुझे पता है, उसने, मेरे पड़ोस ने बताया था कल। 1 मिनट में बिना जाने, बिना समझे हम उस किसी ने कुछ बात कही, हो सकता है उसमें से 99% बात झूठ हो सकती है, हमने विश्वास भी कर लिया उस बात पर, और उस दृष्टि से इस व्यक्ति को देखते हैं। क्यों? इसलिए प्रभु यीशु ने उन शास्त्री फरीसियों से कहा, धिक्कार तुम लोगों शास्त्री फरीसियों, तुम ढोंग रचते हो धर्म का आचरण का, बहुत सुंदर लगता है तुम लोगों को बाहर से, लेकिन तुम पुती हुई कब्र के बांधती हो, अंदर तुम्हारा सड़ी गली चीजें हैं, विचार सही नहीं है, बातें सही नहीं है, तुम्हारी आदतें सही नहीं है, दया भाव है नहीं। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है ईश्वर के विचार हम जाने और अपने विचार कैसे हम जाने, सीखें इस बात को। इस संदर्भ के द्वारा हम गहराई में अध्ययन करें, मैं कैसा हूँ, मेरी सोच कैसी है, मेरे विचार कैसे हैं, विचारधाराएं कैसी हैं, मेरी दृष्टि कैसी है, मेरा दृष्टिकोण कैसा है। ये सब जानना, समझना, सही नहीं है सही करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। आज के दिन में जब प्रभु हम सबों से बातें करता है, प्रभु के विचार और मेरे विचार, इस विषय को लेकर जहाँ हम सभी विचार कर रहे हैं, प्रभु से हम प्रार्थना करें। प्रभु हम सबों को बुलाता है, भाइयों बहनों, हम प्रभु के मार्ग जानें, उस मार्ग पर चलें, उस प्रभु के पास जाएं, उस प्रभु के विचार जानें और हम अपनाएं प्रभु के विचार को, विचारधाराओं को, प्रभु के स्वभाव को, प्रभु के मनोभाव को हम अपने जीवन में धारण करें। तब हम भी उस प्रभु के मार्ग जान पाएंगे, प्रभु के विचार जान पाएंगे, हमारा जीवन में विकास होगा, हम दूसरों को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो दूसरों को नीचे गिराने वाले कार्य हम कर पाएंगे। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें आज के दिन में, जब हम सबों ने प्रभु का वचन सुना है, प्रभु अपने वचनों के माध्यम से हम सबों को सिखाता है, हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद रखें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं आज के जीवंत वचनों के लिए। आज के दिन में प्यारे प्रभु जी, आपने हम सबों को बुलाया है कि हम इस विषय पर मनन चिंतन करें, प्रभु के विचार और मेरे विचार कैसे हैं। आपने अपने वचन के द्वारा कहा है, आपके विचार और आपके मार्ग ऊंचे हैं, विस्तार हैं, उदारतापूर्वक हैं, और हमारे मार्ग, हमारे विचार संकीर्ण हैं, स्वार्थ से भरे हुए हैं। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं, हमारी दुर्बलता को, हमारी कमी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, और इस दुर्बलता के चलते, कमी कमजोरियों के चलते जितने लोगों को हमने चोट पहुंचाई है, हमारे विचार के द्वारा जिस किसी का नाम खराब किया है, हमारे बातों के द्वारा किसी को हमने चोट पहुंचाई है, किसी को हमने बदनाम किया है या नीचे गिराया है, उन क्षणों के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आज के दिन में प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हमें ऐसे ऊंचे विचार प्रदान कीजिए, विस्तार विचार प्रदान कीजिए,
उदारतापूर्वक दूसरों के साथ व्यवहार करने का मनोभाव और स्वभाव हमें प्रदान कीजिए, जिससे कि हम सभी उदारता स्वरूप उन्हें माफ़ी दे सकें, उन्हें क्षमा कर सकें, उन्हें ऊपर उठाने की प्रवृत्ति रख सकें, उन्हें एनकरेज कर सकें, उन्हें तारीफ कर सकें। इस प्रकार से हर व्यक्ति को जीवन देने वाले सोच विचार कार्य हम सभी करने वाले बन सकें। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।